हेलो फ्रेंड्स, जीकेपीडिया उत्तराखंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का भारत का जो भौगोलिक अध्ययन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस पे हम देखेंगे कि भारत का कुछ विभाजन, प्राकृतिक विभाजन और उससे संबंधित क्या-क्या भौगोलिक क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, उनका डिस्कस होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है? तो भारतीय उपमहाद्वीप, वेट करना थोड़ा। यस, भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग है? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर हम देखें कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता था कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड करके एक हम पूरा स्ट्रक्चर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही पिंड टाइप का था। गोंडवाना लैंड पूरी एक ही जगह थी। इसके अंदर कौन कौन से अगर हम देखें तो इसमें दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये सब क्या थे, पहले एक ही पटल पर थे, एक ही भूभाग में स्थित थे। लेकिन क्या हुआ, जो डिस्टरबेंस हुआ, प्लेटों में खिंचाव हुआ, तो भूकंप भी हम उनके उसका एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, तो ये क्या हो गए, अलग-अलग हो गए। तो इसके अंदर ये जो थ्योरी है, ये अल्फ्रेड वैगनर के सिद्धांत पर ये क्या है, आधारित है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो भारत था वो पहले गोंडवाना जो लैंड था उसका एक भूभाग था। तो ये पहला प्रश्न यहाँ पर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो अगर मेनली देखा जाए तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 4 प्राकृतिक प्रदेश। अब ये कौन-कौन से हो सकते हैं? तो पहला हम देखेंगे तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, एक तो ये आएगा। जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया जिसमें हिमालय रीजन इसमें आ सकता है। फिर हिमालय रीजन भी क्या होता है, बहुत सारे भागों में डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर मेनली हम देख रहे हैं। तो दूसरा हो जाएगा विशाल मैदान, जो गंगा यमुना का मैदान है वो इसके अंदर आ जाएगा। गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मैदान है, और उधर सिंधु सतलुज वाला जो मैदान है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो पार्ट है। तो प्रायद्वीपीय पठार हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये पहले से ही विद्यमान था। ठीक है, तो इसके अंदर जो दक्कन का पठार है और जो भी बीच का विंध्य का पठार हो गया, विंध्याचल वाला पठार हो गया, ये सारे जो पर्वत हैं जिसमें विंध्याचल पर्वत और अरावली, ये सारे पर्वत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक आता है तटीय प्रदेश, तटीय द्वीप। ठीक है, तटीय द्वीप या हम कह सकते हैं किनारे का जो उत्तर और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जो क्या है, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, जो समुद्र से लगा हुआ है वो इसके अंदर का पार्ट आ जाता है। तो मेनली 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड। उत्तराखंड के कितने भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? मतलब किस भाग में? तो पाताल तोड़ कुएँ होते क्या हैं? मतलब कि अगर हम क्या करें, कुछ मीटर, 100, 200, 500 मीटर हम अगर गहरा गड्ढा खोदते हैं तो हमें पानी उपलब्ध हो जाता है। तो ये कहलाता है पाताल तोड़ कुएँ। ये तराई रीजन में मिलता है। उत्तराखंड के अंदर जैसे यूएस नगर वाला एरिया है, तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादातर क्या मिलता है, ये पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा रहा है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत का क्या है, सबसे प्राचीन क्षेत्र है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, भारत का सबसे प्राचीन प्राचीन क्षेत्र है। और अगर हम पर्वत की बात करेंगे तो अरावली पर्वत, ठीक है, ये अरावली पर्वत क्या है, बहुत पुराना पर्वत है। नवीन भाग कह सकते हैं। अब अगर हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय क्या है, नवीन भाग है। ठीक है, मतलब ये अरबों वर्ष पहले तो ये बना हुआ था, लेकिन
कह सकते हैं कि सबसे नवीन पार्ट में ये हिमालय वाला पार्ट जो है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, हिमालय में बहुत सारा विचलन होता है, बहुत सारे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है इतने सारे जो अर्थक्वेक्स हैं ये हिमालय रीजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल का कुट्टानाड क्यों प्रसिद्ध है? तो कुट्टानाड एक जगह है, कुट्टनाड कह सकते हैं इसको। तो अब ये प्रसिद्ध क्यों है? ये अपनी खेती के लिए, विशेष प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जगह को माना जाता है कि समुद्र तल से भी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको केरल का हम धान का कटोरा भी कह सकते हैं, धान का कटोरा। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये खेती के लिए प्रसिद्ध है और ये समुद्र तल से नीचे इस जगह को माना जाता है, तो इसीलिए ये फेमस है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल का कुट्टनाड क्यों प्रसिद्ध है। इसको केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। हिमालय की नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की प्राचीनतम हिमालय श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम हिमालय श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो शिवालिक। अब यहाँ पर प्राचीनतम श्रेणी की बात करी गई है, तो ये यस, तो इसमें प्राचीनतम वृहद जो शिवालिक है वो तो नवीन हो जाएगी, वृहद हिमालय श्रेणी, ठीक है, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं। तो अब हिमालय को हम डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स में हो सकता है। तो पहला आ जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है वो इंडिया में कम है, थोड़ा तिब्बत वाले पार्ट में और पाकिस्तान वाले पार्ट में ये ट्रांस हिमालय जाता है। मतलब पीओके वाला जो रीजन है, एक्साइज चीन वाला जो रीजन है, ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। इसमें मेनली उत्तराखंड के अंदर जो काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं, लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं, और ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। उसके बाद वृहद हिमालय जो है, ये बहुत बड़ा रीजन है हिमालय का, सबसे प्राचीनतम भी कह सकते हैं। इसी के अंदर जो एवरेस्ट है या फिर नंदा देवी है, त्रिशूली है, ये सब वृहद हिमालय के अंदर आती है। उसके बाद लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आता है। फिर हम बात करते हैं, तो इसके बाद लघु हिमालय के बाद एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं बाह्य हिमालय, और इसको ही शिवालिक कहते हैं, ठीक है। जो शिवालिक श्रेणियां हैं जिसमें नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारे जो कह सकते हैं जगह हैं, ये शिवालिक के अंदर आती हैं। और शिवालिक के फिर इसके एक भाग और होता है जिसमें दून और द्वार करके श्रेणी आती है, जहाँ पर देहरादून, कोटा दून, ये सारे दून क्या होते हैं, मिलते हैं। फिर उसके बाद भाबर और तराई का रीजन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो पर्वतपदीय प्रदेश कहलाता है शिवालिक। अब ये जो शिवालिक है, ये सबसे नया हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ तो सबसे लास्ट में जो फॉर्मेशन हुई वो शिवालिक की हुई। तो इसको 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व का पुराना मान सकते हैं। और ये हुआ है सेनोजोइक काल, ठीक है। तो अलग अलग पीरियड रखे गए थे, तो सेनोजोइक काल में हुआ, इतने टाइम पर ये हुआ। और इसकी जो ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई जो पहाड़ की है शिवालिक श्रेणी की, ये 850 से 1200 मीटर तक की श्रेणी है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो अगर हम बात करें तो तीस्ता सिंधु से लेकर, अगर हम देखें तो सिंधु से तीस्ता तक ये फैला हुआ है, ठीक है। सिंधु वाला रीजन इधर आ गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और यहाँ से ये तीस्ता वाला रीजन आ गया, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हिमालय श्रेणी का क्रम क्या है? तो हिमालय श्रेणी का क्रम अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो ट्रांस हिमालय रीजन है, सबसे उत्तरी पार्ट में काराकोरम आता है। फिर काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, लद्दाख वाला जो रीजन है। उसके बाद जास्कर श्रेणी, और जो अंतिम है वो है पीर पंजाल। ये लास्ट श्रेणी है जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो पटकाई बूम, पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ठीक है, तो पटकाई पहाड़ियाँ, ये जो इंडिया का मैप अगर तुम देखोगे तो यहाँ जो ये लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो है, ये पटकाई श्रेणियाँ है, ठीक है। मतलब जो अरुणाचल वाला पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनसे लगकर ये फिर ये म्यांमार की ओर यहाँ समुद्र में चला जाता है।
तो मतलब ये श्रेणी क्या होती जाती है, बहुत पतली होती जाती है। तो हिमालय जो है ये यहाँ की ओर क्या होता जाता है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। तो पटकाई पहाड़ियाँ की अगर हम बात करें तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे इसमें राज्य क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और ये टर्सरी अगर पूछ लेता है आपसे तो कौन सी युग में, तो टर्शियरी युग में क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। तो ये पटकाई भूमि भी कहते हैं इसको, पटकाई श्रेणियां भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्साइज चीन किसका भाग है। तो एक्साइज चीन ये कहना हमारा सही होगा कि ये भारत का जो है पार्ट रहा हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश काल से पहले भी ये भारत के अंदर था, लेकिन 1950 और 1965 में, 1950 में तो चीन ने ये कहा कि ये भाग हमारा है। और 1965 में जो क्या हुआ, वॉर हुआ था, उस वॉर के समय 1962 में, ठीक है सॉरी 1962 में, पाकिस्तान के साथ नहीं, चीन की बात कर रहे हैं। तो 1962 की अगर हम बात करें तो 1962 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर इसने अपनी जो सेनाएं हैं या इसको एक तरीके से जीत लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, हम यहाँ पर शब्द कब्जा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कब्जा कर लिया था और ये वाला पार्ट पहले से भारत के अंदर रहा हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन यहाँ पर भारत की बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई। तो ये हम कह सकते हैं। तो एक्साइज चीन सर्वाधिक जो स्थल है, इसको अब किसका भाग माना गया है, तो ये है लद्दाख पठार। ठीक है, लद्दाख रीजन यही देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट जो है इंडिया के ये मैप में अगर तुम देखोगे तो ये वाला पार्ट एक्साइज चीन के अंदर आता है। तो लद्दाख पठार का ये भाग इसको माना गया। तो ये सारे क्वेश्चन है आज के। तो ऐसे ही नया टॉपिक फिर आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसे ही अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।